हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राकेश चौधरी और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे की डाउट्स रहती है कि सर हमें हमसे केस स्टडी बनता नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे बच्चे करते गलती क्या करते, केस स्टडीज को ऊपर से पढ़ते हैं, जबकि आपको अगर केस स्टडीज अगर बनाना है और केस स्टडीज को अगर सही तरीके से आपको समझना है तो आपको स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिलो। आपको नीचे वाले लाइन से आपको समझना है, पढ़ना है और हाईलाइट करना है। आपको समझ आ जाएगा कि किस चैप्टर के बारे में, किसी क्या फीचर्स के बारे में पूछा है हमसे, या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है, या इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपको केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप नीचे वाले लाइन से पढ़े, ताकि आपको केस स्टडी समझ में आए। और मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये राकेश सर कॉमर्स क्लासेस का जो चैनल का नाम जो है, इस चैनल पे मैं आपको क्लास 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस का मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा ऑन डेली बेसिस, जहां पर क्लास 11th का भी अकाउंट्स होगा, 12th का भी होगा, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी होंगे, और 12th का भी मैं पढ़ाऊंगा। तो सारे वीडियोज इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप घर पे बैठे आराम से इसको इफेक्टिवली तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप यहां हो या कहीं भी। मैं इस चैनल के मेरा इस चैनल पे वीडियोस बनाने का और डालने का मकसद ही ये है कि ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं। आज भी बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर एक अच्छे फैकल्टी अकाउंट्स को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से उन व्यक्ति तक पहुंच सकूं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एकदम सीक्वेंस में मैं वीडियोस डालूंगा, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना करके, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें जब आप फ्री होंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट का नाम बहुत सुना है आपने, आपके घर में भी आपके पापा कमाते हैं और घर में पैसे देते हैं, आपकी मम्मी घर को मैनेज करते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, बिना प्लेयर का, बिना टीम का, बिना सीनियर पर्सन, या मैं कह सकता हूं बिना प्रिंसिपल्स का एक स्कूल भी नहीं चला सकते हैं। बिना एक घर का मुखिया, इसके बिना आप घर नहीं चला सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते बेटा। हर जगह पे आप सुनते होंगे कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि एक वर्ड्स होता है, जिसका नाम है एफिशिएंसी, और एक होता है इफेक्टिवनेस। ये वर्ड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको जरूरी है। क्या आप, मैंने बताया, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। देखो, जब हम कभी भी अगर हम बात करते हैं बेटा, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर काम करता है या कंप्लीट करता है, किसी भी टास्क को पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करना, हम उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। बट जब सवाल उठता है बेटा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को भाई टाइम पे तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन साथ में मिनिमम कॉस्ट में भी होना चाहिए। तो यहां पर दो वर्ड का ध्यान रखेंगे। जब भी अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी में दो वर्ड आता है। सबसे पहला क्या आता है कि आपका काम, टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, और साथ में जो कॉस्ट उसका होगा वो मिनिमम होगा, तभी हम इसको बोलेंगे कि एफिशिएंसी। जानते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं करते हैं, सही तरीका से नहीं करने की वजह से उनको दिक्कत आती है। तो भैया हमें एफिशिएंट होकर के काम करना है, टाइम पर भी खत्म करना है और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी हमें खत्म करना है, हम उसको बोलते हैं बेटा एफिशिएंसी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। सबसे पहले क्या है?
इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर विद द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में काम आपके कंप्लीट होना चाहिए टाइम पर, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता। बट हम जब बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो दोनों चीज का ध्यान रखना होता है, आपके काम भी टाइम पर खत्म होना चाहिए और आपके कॉस्ट जो है मिनिमम होना चाहिए, और इट इज अ डूइंग टास्क इन राइट वे, एक सही तरीका में आपका काम करते हो इफेक्टिवनेस तरीके से। चलिए हम अगर बात करें बेटा अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की अगर हम अगर बात करते हैं, तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, किसी भी काम को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। इन प्रोसेस के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा, उसका सभी का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों का सेम ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट इज अ डिफाइंड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हम यहां पर प्लानिंग करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो आपने कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास डायरेक्टिंग नहीं है, डायरेक्ट करने वाले पर्संस नहीं है, आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है, तो आप कैसे काम कर पाओगे। तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम इसमें दो तरह के अप्रोचेस की बात करते हैं, एक होता है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट और एक होता है मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए बाकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस आपको समझ आ गया। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को एक सही समय पे कंप्लीट करना, इसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। और जब हम बात करते हैं बेटा कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम भी टाइम पे खत्म होना चाहिए और साथ में मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा काम क्या है, एफिशिएंसी है। चलिए बेटा हम आगे बात करते हैं। बेटा जब भी अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप उसका कॉन्सेप्ट, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप सही से समझ लिए, उसकी इंपॉर्टेंस समझ लिए, तो आप किसी भी चीज को डेफिनेशन, किसी की मीनिंग समझने के लिए या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको केस स्टडी में एक सिचुएशन गिवन होगा और जहां पर आपको बताया जाएगा कि बताओ कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है, या मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल फोर्स है, क्या है आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं बेटा, आप फीचर्स भी लिख लेंगे इसमें। चलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेटा ये जो मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये हाईलाइट पॉइंटेड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेटा मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आज आप लोग इस, अगर घर पे बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका भी तो ऑब्जेक्टिव है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबरों से पास करना, आप आगे बढ़ना, जीवन में अच्छा चाहते हो, तभी तो आप मेहनत कर रहे हो। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि गोल को अचीव करना। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का गोल है, और कंपनी में करने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले जितने भी टीम है, जितने भी मेंबर्स है, जितने भी पर्सन है, उन सभी का कॉमन गोल होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। बिना गोल, बिना लक्ष्य का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में आपका अगर एम है, अगर विजन है, तभी आप आगे बढ़ेंगे बेटा। तो विजन बना करके चलिए और लक्ष्य बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ये जरूरी है। बिना डायरेक्शन का, बिना प्लानिंग का आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप जीवन में हमेशा लक्ष्य बनाएं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी, मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहला। सेकंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बेटा जब हम बात करते हैं ऑल परवेसिव, बेटा चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हो, लेकिन मैनेजमेंट उसको चाहिए ही चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट इज ऑल अप्लीकेबल टू ऑल द पर्सपेक्टिव, whether organization is big or small, whether they are
प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं बेटा, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का बहुत सारे डायमेंशनल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं बेटा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल के मतलब होता है मैनेजमेंट वर्क, एक वर्क भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट एक वर्क करता है। जहां पर हम बात करते हैं ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म टास्क ऑन अ वर्क, मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इन द टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव द असाइन ऑफ अचीव द गोल। तो अगर मल्टी डायमेंशनल की अगर बात करी जाएगी बेटा, तो वहां पर दो चीज आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हम पीपल लोगों के साथ भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हम इंडिविजुअली भी हम काम करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना। उसके बाद क्या है बेटा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट कैसे होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेस होती रहती है, डायनेमिक नेचर के होते हैं, ये आपका ध्यान रखना है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, अडॉप्ट इट्स ऑफ चेंजिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हमेशा चेंजेस होती रहती है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, एक अगर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर आपको मूव ऑन करना है तो आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, आज के टाइम पे नोकिया मोबाइल मार्केट से एब्सोल्यूट हो गया, मार्केट से रिमूव हो गया। रीजन बिहाइंड कि उसने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो बेटा टाइम के साथ साथ चेंज अगर नहीं करोगे तो मार्केट से आप रिमूव हो जाओगे, ये बात का ध्यान रखना। इसीलिए बताया गया कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, चेंजेस इसमें लाना पड़ता है आपको टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शंस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद मैनेजमेंट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। बेटा ध्यान रखिएगा कि एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब होता है मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मैनेजमेंट। यहां पर आपने देखा कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल में क्या आया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, हम उसको कहते हैं मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट आप एक दिन के लिए नहीं करते हो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है बेटा। मैनेजमेंट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मैनेजमेंट जो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में डील करती है। देखो बेटा, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो सब लोग जो यहां पर काम करते हैं एक टीम की तरह काम करते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक इंटेंजिबल फोर्स है। और उसके बाद क्या, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शंस और मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहला क्या है आपका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव हम कहते हैं इसलिए क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। बिना मैनेजमेंट की आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहां पर काम करते हो, इट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। यहां पर सारे ग्रुप की एक्टिविटीज की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करते हो। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बेटा। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एंड एक्टिविटीज और मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फोर्स और इट इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है मैनेजमेंट को आप सीन नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा यहां तक बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ? आगे बढ़े, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा हर कुछ का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर ऑब्जेक्टिव बिना आप काम थोड़ी ना करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आपका होता ही है। तो हम अगर बात करें तो मैनेजमेंट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। एक सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव,
एक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड की अगर हम बात करें बेटा तो सोशल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर आप मैनेजमेंट करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक होता है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें तीन चीज आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो बेटा जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, यह आपका सबसे पहला काम होता है सर्वाइवल के लिए। उसके बाद आप प्रॉफिट कमाते हो, बिजनेस का करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और उसके बाद बिजनेस ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती है। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद आप सोसाइटी में जॉब प्रोवाइड करें, सोसाइटी में आप रिजनेबल प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट में आप गुड्स को और क्वालिटी वाइज गुड्स आप एट अ रिजनेबल प्राइस पे आप प्रोवाइड करें। सोसाइटी आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप अच्छे अच्छे रोजगार प्रोवाइड करें और जो गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिजनेबल प्राइस का होना चाहिए और सोसाइटी के हित के लिए होना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। ये आपका क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बेटा इसके बाद क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होता है बेटा। हम आगे बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद द सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज फाइनेंशियल नीड, गिविंग टू द कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड सोशल नीड्स ऑफ सच रिकॉग्निशन। तो ये सारा क्या हो जाता है बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग आगे की ओर आप बढ़ते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो आप बैक करके आप आराम से देख सकते हैं बेटा, आराम से देख सकते हैं और रिलैक्स होकर के आप नोट्स जरूर बनाएं। मैं आपको यहां से सब कुछ बता रहा हूं और समझे आपको इसको। चलिए हमने इंपॉर्टेंस करा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, अब हम बात करते हैं बेटा हम बात कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है बेटा? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट आपको क्या करती है, गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करती है, आपको मदद करती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं बेटा महत्व। मैनेजमेंट का क्या महत्व है, अगर मैनेजमेंट करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स होगी? तो मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट से आप क्या करते हो, ग्रुप की गोल को आप अचीव करते हो। मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटीज। हम यहां पर बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला इसका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना बेटा। उसके बाद हम अगर बात करें सेकंड में क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करती है बेटा, आपकी कार्य क्षमता को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा देती है। अगर आप अच्छा प्लानिंग करोगे तो अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे, अच्छा काम करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुपिंग गोल। उसके बाद मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट आपको एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करती है बेटा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। हम इस तरह से बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजमेंट जो है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है, जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटीज। मैनेजमेंट हेल्प्स द अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करती है आपको, एक सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में भी आपको हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट्स एंड जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। इन दैट सेंस इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इससे सोसाइटी का भी भला होता है। समझ गए बेटा? तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने आपको क्या बताया कि मैनेजमेंट क्या करती है, आपको एक ग्रुप गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करती है बेटा। इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव करती है आपकी एफिशिएंसी को, हेल्प इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल, हेल्प्स डेवलपिंग इन द सोसाइटी। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन।
तीन चीजों में हम बात करते हैं। मैनेजमेंट एक तरह से आर्ट भी है, कला भी है, क्रिएटिविटी भी है, साइंस भी है और एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत होता है, यहाँ पर एक्सपर्टीज की जरूरत होता है, यहाँ पर आपकी टैलेंट की जरूरत होता है बेटा। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं बेटा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। किस पर्सपेक्टिव में आप इसको आर्ट बोलोगे बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यहां पर आप अपने कला को दिखाते हो। इट इज बेस्ड ऑन आर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस। साइंस आप किस पर्सपेक्टिव में बोलते हो बेटा? और ये हम अगर आर्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। और अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहां पर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट की हम बारे में हम बात करते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन साइंस। चलिए बेटा आगे बढ़े, ठीक है बेटा, थैंक यू। आगे चले। इट इज बेस्ड ऑन साइंस। हमने आर्ट्स के बारे में बता दिया कि मैनेजमेंट बेस्ड ऑन आर्ट्स, और हम बता रहे हैं साइंस के ऊपर। तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जब हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम बात करते हैं तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, यानी यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी होती है हर जगह के लिए। ये फंडामेंटल ट्रूथ है, इसको हर जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन साइंस। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कब किस पॉइंट में आप कहते हो कि ये प्रोफेशन है? जहां पर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड, यहां पर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना पड़ेगा। आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक्सपर्टीज होना पड़ेगा पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, ये सारे क्या होते हैं? प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइजेशन होती है बेटा। तो हम इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वेल बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बेटा, हर व्यक्ति यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपको ये चीज अगर अचीव करना है, प्रोफेशनल बनना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइजेशन अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको अचीव कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशंस, अगर आप सीए हैं तो सीए के प्रैक्टिस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लॉयर हैं तो आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी आप प्रूव कर सकते हैं कि यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, अदरवाइज आप कैसे कहलाएंगे बेटा। उसके बाद सर्विस मोटिव होनी चाहिए। उसके बाद एथिकल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो हम इनकी अगर बात करें तो दीज आर द, हमने अभी क्या बताया? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो दीज आर द बेस्ड ऑन प्रोफेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चलिए आगे हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम बात करें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहां पर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक होता है बेटा टॉप लेवल, एक होता है बेटा मिडल लेवल, और एक होता है बेटा लोअर लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं बेटा, ये लोग क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। मिडिल लेवल के जो पर्सन होते हैं, मैनेजर हो गए, और बाकी जो लोअर लेवल में आते हैं, ये सारे क्या हो गए? डे टू डे एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से हमें करना है बेटा। फिर हम आगे बात करते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल कौन होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो किस में आएंगे? टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा, किसी कंपनी के चेयरमैन पर्सन जो है, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे क्या टॉप लेवल में आते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, दीज आर द कंडक्टेड इन द लेवल ऑफ टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे किसके फंक्शंस है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस है। फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रैटेजीज
देयर अचीवमेंट। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, ये लोग क्या होते हैं, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। सर्वाइवल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सक्सेस ऑफ सक्सेस। और फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर डिपेंड्स करता है किसके ऊपर बेटा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि टॉप लेवल में जो लोग बैठे होते हैं वो कंपनी के मेन पर्सन होते हैं, डायरेक्टर पर्सन होते हैं, चेयरमैन पर्सन होते हैं, एग्जीक्यूटिव पर्सन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इन सभी के हाथ में इस कंपनी को चलाने का, सक्सेस और फेलियर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन्हीं टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होती है बेटा। तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, दे आर ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द सोसाइटी। The top level managements analyze the business environment, its implication for the survival for enterprise, coordinating activities different departments। यहाँ पर coordinating भी हम करते हैं। इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है बेटा। फिर हम उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो दे आर यूजुअली डिवीजन हेड्स। हम यहाँ पर जब भी अगर बात करेंगे बेटा कि मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, तो डिवीजन हेड की हम बात करेंगे, हु आर लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट्स। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान्स, ये प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा, पॉलिसीज के बारे में एक्सप्लेन करेगा, फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो दायरा टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग, भैया टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे जो लोग बैठे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाते हैं, और जो मिडिल लेवल के लोग जो बैठे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर कंट्रोलिंग फॉर प्लान स्ट्रैटेजीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल जो बना करके देते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दे इंश्योर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल टू मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड रिवार्डिंग फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस, एंड उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। इस तरह से जो हम अगर बात करें तो दीज आर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट विद अदर्स डिपार्टमेंट स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है डिपार्टमेंट का अगर स्मूथ तरीका से अगर चलाना है तो इसके लिए कौन काम करते हैं बेटा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स। उसके बाद हम अगर बात करें बेटा तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो दे आर यूजुअली फॉर अ फॉरमैन हो गया बेटा, सुपरवाइजर्स हो गए, एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क परफॉर्म द एक्टिविटीज। तो हम इस तरह से हम बात करें तो ये सारे क्या है बेटा, सुपरवाइजरी लेवल होते हैं बेटा। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल, ये सारे क्या है बेटा, सुपरवाइजरी लेवल। देखो दे इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द वर्कर्स, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे सुपरवाइज एंड मोटिवेट वर्कर्स, ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं डे टू डे काम करने में, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई भी काम को आप ऑन डेली बेसिस करोगे तो थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें डिमोटिवेट होने की चांसेस होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अरेंजिंग मशीनरी मटेरियल, कुछ भी इक्विपमेंट सही थे सारे क्या कौन प्रोवाइड करते हैं, तो सुपरवाइजरी लेवल। इस तरह से बाबू हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है। तीन चीज आप ध्यान रखिएगा, एक होता है बेटा अथॉरिटी, एक होता है बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होता है अकाउंटेबिलिटी। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस होगा बेटा। यहां तक कि आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, और केस स्टडीज आप अच्छे से अगर चाहते हैं कि आपका केस स्टडी में दिक्कत ना हो तो आप अच्छे से जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है प्लीज अच्छे से पढ़े। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आ सकते हैं बेटा, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। और सेकंड की अगर हम बात, ये टॉप लेवल में आते हैं बेटा। मिडिल लेवल में कौन आते हैं, परचेज मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, मार्केटिंग मैनेजर आ गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, प्लांट सुपरिंटेंडेंट आ गया, डिविजनल हेड आ गया, डिपार्टमेंट हेड आ गया। ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट। फिर हम अगर बात करें सुपरवाइजरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरिंटेंडेंट वगैरह हो गया, फोरमैन हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया,
सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस लेवल में आते हैं बेटा? तो सुपरवाइजरी लेवल में। यहां तक बेटा अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूं सेकंड लेक्चर बिजनेस स्टडीज का, उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फंक्शंस का मतलब होता है बेटा कार्य। मैनेजमेंट का क्या काम होता है बेटा? प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, स्टाफिंग करना होता है, डायरेक्टिंग करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्टिंग करेंगे, उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे। इन प्रोसेस के माध्यम से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है बेटा। तो इस तरह से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है बेटा? एसेंस है मैनेजमेंट का। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां तक आप लोग रिवाइज कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा यहीं पे आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।